नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, संपूर्ण हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है और आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक में अपन वाच्य पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाच्य में से हर भर्ती परीक्षा में प्रश्न जरूर बनता है और आप घबरा जाते हो कि ये क्या है। तो कुछ नहीं, बिल्कुल इजी टॉपिक है। मैं इस वीडियो में आपको सीख के आसान विधि से, बिल्कुल आसान विधि से मैं वाच्य को पहचानना सिखाऊंगा कि ये कृत्य वाच्य है, क्रम वाच्य है या भाव वाच्य है। ठीक है, अब आपको रटना नहीं है, समझना है और वो मैं बताऊंगा आपको कैसे समझ के वाक्य देख के आपको वाच्य निकालना है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बढ़ते हैं। तो देखो, आज का टॉपिक अपना है वाच्य पे। हिंदी व्याकरण का जो वाच्य है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो वाच्य का यदि अर्थ लिया जाए तो कथन, यानी वाक्य में प्रधानता किसकी है? वाक्य में प्रधानता, ध्यान रखे, इसको अलग पेन से लिख देते थोड़ा सा। वाच्य क्या करता है? वाक्य में प्रधानता बताता, बस आपको ये ध्यान रखना है, कुछ नहीं करता है। वाक्य में प्रधानता बताता है और इसी प्रधानता के आधार पर वाक्य में कोई वाक्य है उसमें प्रधानता बताएगा और उसी प्रधानता के आधार पर वाक्य के अंदर वाच्य तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक कृत्य वाच्य होगा, एक क्रम वाच्य होगा और एक भाव वाच्य होगा। वाच्य का एक और लिख दो, तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि इससे क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। तो वाच्य से क्या होता है? क्रिया का उद्देश्य। ये ध्यान रखे, एक पॉइंट बना दे, इससे क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। इससे क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। मतलब वाच्य से क्या होगा? क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होगा। क्रिया किसके आधार पर हो रही है? कर्ता के आधार पर तो कृतवाच्य हो जाएगा और क्रम के आधार पर होगी तो क्रम वाच्य हो जाएगा और भाव के आधार पर होगी तो भाव वाच्य होगा। तो इस आधार पर, इस क्रिया के उद्देश्य के आधार पर वाच्य देखे जाए कि वाच्य कितने प्रकार के हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक और के वाच्य कितने होते हैं? तो तीन। वाच्य कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान रखना, एक होता है उसको कहा जाता है अपन कृतवाच्य। नाम से ही मालूम पड़ रहा है, कृतवाच्य, यानी वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, यानी वाक्य में कर्ता ही करने वाला है सब कुछ, तो वह हो जाएगा आपका कृतवाच्य। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सीधा है, समझना है, आपको रखना नहीं है। तो वाक्य में यदि कर्ता की प्रधानता है तो वहां पर कृतवाच्य हो जाएगा। दूसरा होता है क्रम वाच्य। दूसरा कौन सा होता है? क्रम वाच्य। नाम से मालूम पड़ रहा है, कुछ नहीं है, क्रिया के उद्देश्य ज्ञात करता है, इससे क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। अब वाक्य में यदि कर्म प्रधान है तो वहां पर कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्म वाच्य। बिल्कुल मैं आपको उदाहरण द्वारा सटीकता से बताऊंगा, आसानी से बताऊंगा, समझने लायक बताऊंगा। ध्यान से पूरा वीडियो देख ले। और तीसरा होता है, वो होता है भाव वाच्य। कौन सा हो जाएगा? भाव वाच्य। अब देखो, नाम से ही मालूम है, जिस वाक्य में भावों की प्रधानता होगी यानी भाव ही प्रमुख होंगे वहां पर भाव वाच्य होगा। ये तो हो गया मोटा मोटा। यदि आपसे पूछ लिया जाए वाच्य किसे कहते हैं? वाक्य में प्रधानता के आधार पर वाच्य कितने प्रकार के हैं? तो तीन है। कौन कौन से? कृतवाच्य, क्रम वाच्य और भाव वाच्य। ये याद रखना है आपको। कृतवाच्य में क्या होता है? तो कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। क्रम वाच्य में क्या होगा? कर्म की प्रधानता होगी, यानी क्रिया लिंग वचन कर्म के अनुसार होंगे। किसके अनुसार होंगे? कर्म के अनुसार होंगे। और कर्ता में क्या होगा? क्रिया के लिंग और वचन किसके आधार पर होंगे? कर्ता के आधार पर होंगे। एक एक उदाहरण द्वारा बताऊंगा, अच्छी तरह से बताऊंगा, ठीक है? तो समझिए, इससे क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। वैसे वाच्य को कथन कहा जाता है, ठीक है? ध्यान रखें, इसमें प्रधानता, वाक्य में प्रधानता के आधार पर वाच्य तीन। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अब अपना आज का जो टॉपिक चल रहा है अपना, वापिस एक बार देख लेते हैं। वाच्य, ठीक है? मैंने कहा वाच्य तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से आपको ध्यान रखना? एक होता है कृतवाच्य। कृतवाच्य याद रखना, इसमें वाक्य में
कर्ता प्रधान होगा, क्या होगा, वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी। दूसरा है वो है आपका क्रमवाच्य, क्या है, क्रमवाच्य, क्या है, क्रमवाच्य, इसमें कर्म की प्रधानता होगी, वाक्य में किसकी प्रधानता होगी, कर्म की। और तीसरा है वो है आपका भाववाच्य, क्या है, भाववाच्य, याद रखे क्या है, भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होगा, भाव की प्रधानता होगी, बस ठीक है, ये वाच्य हो गया। अब अपन पहला ले लेते हैं, इसमें अच्छी तरह से समझ लेते हैं उदाहरण द्वारा। तो सबसे पहला कृतवाच्य, अच्छी तरह से देख लें, कृतवाच्य, कृतवाच्य, ठीक है। अब इसको लेते हैं अच्छी तरह से समझते हैं। तो ध्यान से देखो, कृतवाच्य वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध, क्रिया का सीधा संबंध, वाक्य है उसमें क्रिया का सीधा संबंध, सीधा संबंध याद रखना है शॉर्ट में, सीधा संबंध किससे है, कर्ता से, कर्ता से। तो वहां पर कृतवाच्य हो जाएगा, क्रिया का सीधा संबंध किससे है, यदि कर्ता से है तो वहां पर कृतवाच्य हो जाएगा। क्रिया का प्रयोग कर्ता के आधार पर होगा, इसमें क्या होगा, क्रिया का प्रयोग, क्रिया का प्रयोग सीधा देखना है, क्रिया का प्रयोग किसके आधार पर होगा, कर्ता के आधार पर, क्रिया का प्रयोग कर्ता के आधार पर सीधा सीधा होगा, ठीक है। अब क्रिया के जो लिंग है, वचन है, वो किसके आधार पर चलेंगे, ध्यान रखना है, वो सारे के सारे किसके आधार पर चलेंगे, कर्ता के आधार पर, ध्यान रखना। इसमें मतलब कर्ता प्रधान होता है, क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है। एक बार थोड़ा सा वापस देख लीजिए आप, ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का संबंध यदि कर्ता से है तो कृतवाच्य है, इसमें क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होगा। अब उदाहरण द्वारा मैं आपको बता देता हूं, तो ध्यान से देख लो आप उदाहरण अच्छी तरह से। अभी कृतवाच्य के आपके ऐसे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। जैसे पहला कोई भी उदाहरण आप उठा के ले लीजिए, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, आपको ये वाक्य दे दिया और आपको कहा इसमें कौन सा वाक्य है, तो अब देखो पढ़ने वाला कौन है, मैं, कर्ता प्रधान है, तो मैंने यही कहा है जिसमें कर्ता क्रिया का सीधा संबंध किससे होगा, कर्ता से। कर्ता की प्रधानता जहां आ जाती है, कर्ता के हिसाब से क्रिया में परिवर्तन होता है, वहां पर कृतवाच्य होता है, क्या होता है, कृतवाच्य होता है, ठीक है, समझ में आ गया। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे परवीना ने मेहंदी, परवीना ने मेहंदी लगाई। अब देखो अच्छी तरह से इसको समझो। अब देखो इसमें इस वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता की, कर्ता कौन है, परवीना, ठीक है। इसमें कर्ता कौन था, मैं, तो ये कृतवाच्य है। अब इसमें जो क्रिया है वो किसके आधार पे आई, कर्ता के आधार पे, पढ़ता हूं। अब इसमें देखो जैसे यहां परवीना ने मेहंदी लगाई, तो अब किसके आधार पे आई, कर्ता, लिंग वचन कर्ता के आधार पर परिवर्तन होता है, वो कृतवाच्य होता है। एक और देखो, तुलसीदास ने रामचरित्र मानस की रचना की। अब देखो, अब इसमें कौन प्रमुख है, कर्ता, तो सीधा सा है, जिसमें कर्ता प्रमुख होता है कृतवाच्य है, कोई घबराने का काम नहीं, सीधा सा है, रटना नहीं है। जिसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से हो, क्रिया का प्रयोग कर्ता के आधार पर हो, वहां पर कृतवाच्य होता है, ये ध्यान रखना। उदाहरण देख लो अच्छी तरह से। और क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के आधार पर परिवर्तित होगा, जैसे परवीना आया तो यहां लगाई, स्त्रीलिंग आ गई, ठीक है। मैं पुल्लिंग तो हूं, मतलब कर्ता की जो क्रिया है वो लिंग और वचन सब कर्ता के आधार पर बदलेगा। अगला चलता है, आगे देख लीजिए। पहला हो गया, अच्छी तरह से समझ में आ गया आपको। दूसरा देखिए, अपन देख रहे हैं वाच्य
वाच्य में मैं आपको बता रहा हूं वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। अपन ने कर्ता देख लिया। अब दूसरा वाच्य होता है क्रम वाच्य। नाम से ही मालूम है क्रम वाच्य। तो क्रम वाच्य में क्या होगा? क्रम वाच्य में क्या होगा? क्रम की प्रधानता होगी। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध क्या होगा? थोड़ा सा लिख देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध कर्तवाच्य में कर्ता पे था और इसमें किसके पे होगा? कर्म। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। बस वहां पर कर्म वाच्य आएगा। अच्छी तरह समझ में आ गया। इसमें क्रिया के लिंग वचन कर्म के आधार पर बदलेंगे। किसके आधार पर बदलेंगे? वहां पर कर्ता के आधार पर कर्तवाच्य में, और कर्म वाच्य में कर्म के आधार पर लिंग वचन का परिवर्तन होगा। ध्यान रखना, ठीक है। अभी उदाहरण द्वारा मैं सीधा बता दूंगा। सीधा सीधा पूछा जाता है क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है। इसमें क्या होगा? एक और ले लीजिए। इसमें कर्म की, ऐसा वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता हो, वहां पर क्या हो जाएगा? कर्म वाच्य होगा। सीधा सा एक दो उदाहरण से देख लेते हैं अच्छी तरह से। तो देखो, आप उदाहरण देखो। जैसे एक दो उदाहरण से मैं आपको बता देता हूं कैसे क्रम वाच्य होगा। कर्म की प्रधानता होगी, सीधा सा वो क्रम वाच्य है, वाच्य में कुछ नहीं है, ठीक है। अब एक दो, जैसे पत्र सीता के द्वारा, ऐसे आएगा पत्र सीता के द्वारा लिखा गया, ठीक है। अब इसमें प्रधानता है किसकी? पत्र की, और पत्र है कर्म, ठीक है। पत्र सीता के द्वारा, तो ऐसा वाक्य आपको मिल जाए और पूछे कि इसमें क्या है, तो आपको लिखना ये क्रम वाच्य है। क्या हो जाएगा? क्रम वाच्य। एक और, मिठाई मनोज के द्वारा खाई गई। मिठाई मनोज के द्वारा खाई गई कर दो, खाई गई। अब देखो, इसमें मिठाई की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता जहां होगी सीधा सा आएगा, वो क्रम वाच्य वाक्य होगा। कोई घबराने का काम नहीं है, ठीक है। एक और ले लेते, सर के द्वारा, चाय सर के द्वारा पी गई। कोई भी वाक्य ले लो। जैसे मैंने चाय पी है, तो चाय पहला आ गया। कर्म की जहां प्रधानता होगी सीधा सा वो कर्म वाच्य होगा। आप पहचान लोगे, कुछ नहीं। और कर्ता में मैंने बता दिया कर्ता की प्रधानता होगी, और लिंग वचन कर्ता के आधार पर परिवर्तित होंगे, वह कृतवाच्य होगा। और कर्म वाच्य में क्या होगा मैंने बता दिया। जैसे पत्र, मिठाई, चाय, कर्म की प्रधानता होगी तो सीधा सा है वहां आपको क्रम वाच्य लगाना है। एक और है, उसको समझ लेते हैं, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करता है, ठीक है। तीसरा, अपन चर्चा कर रहे हैं वाच्य की। किसकी चर्चा कर रहे हैं? वाच्य की। मैंने कहा वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक बार वाक्य देख लेते हैं। एक होता है कृतवाच्य, ठीक है, जिसमें किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की। याद रखना, वाक्य में कर्ता की प्रधानता। दूसरा कौन सा होता है? क्रम वाच्य। कौन सा होता है? क्रम वाच्य। कर्म वाच्य। कर्म वाच्य के अंतर्गत किसकी प्रधानता होगी? तो आप कहोगे सर कर्म की प्रधानता होगी वाक्य में। और तीसरा अभी जो अपन ले रहे हैं वो है भाव वाच्य। क्या है? भाव वाच्य। नाम से ही मालूम हो जाएगा, भाव वाच्य। इसके अंतर्गत भाव की प्रधानता होगी। कैसे? लिंग वचन क्रिया भाव के आधार पर आएंगे, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि कार्य का प्रमुख विषय भाव है, तो तीसरा ले लेते हैं भाव वाच्य। देखो, जिसमें भाव प्रदान हो वाक्य के अंतर्गत वो भाव वाच्य होता है, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि कार्य का प्रमुख विषय भाव है। क्रिया के थोड़ा सा लिख देते,
थोड़ा सा देख लो। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होता है, क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि कार्य का प्रमुख विषय, कार्य का प्रमुख विषय क्या है? भाव। भाव हो, वो क्या हो जाएगा? आपका भाववाची हो जाएगा। कुछ नहीं है, भाव प्रमुख होंगे वहां भाववाची होगा। और एक ध्यान रखना, भाववाची में अधिकतर जो भाववाच्य का वाक्य बनता है वो असमर्थता का बनता है। किसका बनता है? असमर्था का बनता है। ये ध्यान रखना। अभी मैं बताऊंगा उदाहरण द्वारा कैसे। यानी क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि कार्य का प्रमुख विषय भाव है, कार्य का प्रमुख विषय भाव है, वो आपका भाववाच्य होता है। इसमें क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। क्रिया के किसकी? ये एक और लिख दो, इसमें क्रिया के अर्थ की प्रधानता होगी। किस क्या होगी? इसमें क्रिया के अर्थ की प्रधानता होगी। किसकी होगी? क्रिया के अर्थ की प्रधानता होगी। अर्थ की प्रधानता होगी, वहां पर भाववाच्य आएगा और लिंग वचन सब भाव के आधार पर परिवर्तित हो जाएगा। इसमें सक्रमक क्रिया भी आ सकती है और अक्रमक दोनों ही आ सकती है। असमर्थता का भाव होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं इसमें, या सीधे उदाहरण द्वारा मैं आपको बता देता हूं। तो इसके उदाहरण देखो, रेड पेन से लिख रहा हूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीधा सीधा पूछा जाता है। अब इसमें मैंने कहा असमर्थता का भाव कैसे होगा, तो वो देख लो। अभी हाल ही भर्ती परीक्षा में सीधा सीधा वो प्रश्न आया है। कैसा आया है? तो देखो, वो आया सर्दी में उससे, ये सीधा आया था सर्दी में उससे, सर्दी में उससे खेला नहीं जाता है। देखो, खेलने का भाव, ठीक है ना, खेला नहीं जाता है। मैंने कहा असमर्थता का भाव, खेला नहीं जाता है। तो जिसमें असमर्थता का भाव आपको प्राप्त हो जाए वहां पर भाववाच्य होता है। ये सीधा सीधा अभी हाल ही भर्ती परीक्षा में आया है। सर्दी में उससे खेला नहीं जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो भाववाच्य है। असमर्थता का अधिकतर भाववाच्य होता है। उससे चला नहीं जाता है, उससे खाया नहीं जाता है, उससे पिया नहीं जाता है। इस प्रकार का वाक्य कहीं पर भी आपको मिल जाए तो वो सीधा भाववाच्य में आएगा। ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें भाव की प्रधानता होगी, असमर्थता होगा और क्रिया के अर्थ की प्रधानता होगी। ये ध्यान रखना है। एक और उदाहरण देख लीजिए। एक और उदाहरण द्वारा मैं आपको समझा देता हूं। जैसे हल्का सा कोई भी उदाहरण ले लीजिए। मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता है, मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता है। ये देखो, इसमें भी असमर्थता का भाव है। तो दोस्तों, ये था वाच्य का बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट करें। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और टेलीग्राम चैनल इसी नाम से आईजी हिंदी एकेडमी, उसको भी सब्सक्राइब कर, मतलब उसको भी फॉलो करें, ताकि मैं इस टाइप के जो भी प्रश्न है वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।